ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम। सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक ऑनलाइन सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज का जो उद्बोधन है बीच में श्रुति सेतिया जी का होगा 4:30 से 5 बजे तक का। उसके बाद पुनः भजन होंगे, तो आप इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े रहें। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से कृपया आएं और अपने गीत के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं, और इसके बाद सुदर्शन चौधरी जी कृपया तैयार रहें। जी एक शब्द बोल दूं। आज हाँ जी, गुरु नानक जयंती। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद जी, सबको नमस्ते जी। मित्र प्यारे नु, मित्र प्यारे नु, हाल मुरीदां दा कहना। मित्र प्यारे नु, तुझ बिन रोग रजाइयां दा, तुझ बिन रोग रजाइयां दा, नाग निवासां दे रहना, नाग निवासां दे रहना। मित्र प्यारे नु, हाल मुरीदां दा कहना। मित्र प्यारे नु, सूल सुराही खंजर प्याला, सूल सुराही खंजर प्याला, विंग कसाइयां दा सैना, विंग कसाइयां दा सैना। मित्र प्यारे नु, हाल मुरीदां दा कहना। मित्र प्यारे नु, यार जेदा सानू साथर चंगा, यार जेदा सानू साथर चंगा, मठ खेड़ियां दा रहना,
ਮਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। बहुत सुंदर आपने, आज गुरु नानक प्रकाश पर्व है, इस उपलक्ष्य में आपने कुछ शब्द सुनाए। और वास्तव में महापुरुष किसी एक समुदाय से बंधे हुए नहीं होते। गुरु नानक देव ने समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियों का जोरदार तरीके से खंडन किया और बहुत समाज को जगाने का उन्होंने काम किया। और आज आर्य समाज 3 नंबर का वार्षिक उत्सव भी प्रारंभ हुआ और प्रातः जो यज्ञशाला का उद्घाटन था, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। आदरणीय आचार्य डॉक्टर पुनीत शास्त्री जी मेरठ से पधारे हुए, उन्होंने भी आज गुरु नानक देव की शिक्षाओं के ऊपर अपना व्याख्यान दिया और बताया कि गुरु नानक देव ने भी ये 3 बातें मुख्य रूप से बताई हैं, जो कि यज्ञ के जो 3 अर्थ हैं उनके ऊपर पूरी तरह से घटती हैं। उन्होंने कहा, नाम जपो किरत करो ते वंड छको। तो जैसे यज्ञ का जो अर्थ होते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान, तो उसी से संबंधित ये तीनों जो अर्थ हैं वो गुरु नानक देव की जो मुख्य शिक्षाएं हैं वो वही हैं। परमपिता परमात्मा का ध्यान करो और अपने जीवन को पुरुषार्थ के साथ में, परिश्रम के साथ में, एक दूसरे के साथ मिल करके अच्छे प्रकार से चलाओ। और दान की जो भावना, परोपकार की भावना है, उन्होंने उसमें समाहित की कि वंड छको, पहले दूसरों को बांटो और फिर अपने आप अपना पेट भरो। तो ये गुरु नानक देव की मुख्य शिक्षाएं जो उन्होंने दी और हमारे सभी के लिए वो उपयोगी हैं। हम उनके पथ पर, बताए हुए पथ पर चल सकें, यही उन महापुरुषों का वास्तव में सम्मान है, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो आज गुरु नानक प्रकाश उत्सव की भी आप सभी को लख लख बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपको आइए, भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी समझ आ प्रार्थना गया है ना? है जी। समझ आ गया ना? पंजाबी समझ में था समझ ना? समझ मेरे को थोड़ा कम आता है, जो सिंपल पंजाबी होती है समझ में आ जाती है। लेकिन गीतों के अंदर थोड़ी सी उतनी सिंपल नहीं होती, और ये पुराने जो इस तरह के हैं शब्द। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से, कृपया आए, अपना गीत रखें। और इसके बाद में रमा वैद्य जी अमृतसर से जुड़ी हुई हैं, कृपया वो एक गीत के लिए तैयार रहें। ठीक है जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद उस सभी उपस्थित आर्यजनों को मेरे से सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। आज गुरु नानक गुरपुरब की बहुत बहुत बधाई। और मैं भी गुरु नानक ते बोल रही हैं पंजाबी, समझ आ जाएगी वैसे। चारे पासे सुख होवे, किसे नु ना दुख होवे, एहो जइया खुशियां ले आई बाबा नानका, एहो जइया। आवी बाबा नानका तू आवी बाबा नानका, एहो जइया, एहो जइया खुशियां ले आई बाबा नानका, एहो जइया। जेड़े घर छां नहीं उस घर रुख होए, जिस घर पुत नहीं उस घर पुत होवे, चारे पासे ठंड वरताई बाबा नानका, एहो जइया, एहो जइया खुशियां ले आई बाबा नानका, एहो जइया। सारी दुनिया दे विच कोई ना गरीब होवे, सारी दुनिया दे विच कोई ना गरीब होवे, ऐसा ना कोई जिन्नो रोटी ना नसीब होवे। रुखी मिस्सी सब नो खुआई बाबा नानका, एहो जइया, एहो जइया खुशियां ले आई बाबा नानका, एहो जइया।
मेरे बाबा जी दे नाल अज बाला मरदाना होए, बाबा जी दे नाल अज बाला मरदाना होए, दास तैनू आखे हुण इहो जिहा जमाना होए, सच दा कोई भजन सुनावी बाबा नानका इहो जिहा, सच दा कोई भजन सुनाई बाबा नानका इहो जइयां खुशियां ले आई बाबा नानका इहो जइयां, आमी बाबा नानका तू आमी बाबा नानका आमी बाबा, चारे पासे सुख होवे किसे नु ना दुख होवे, इहो जइयां खुशियां ले आई बाबा नानका इहो जइयां। धन्यवाद जितेंद्र जी, आज तो हमारी रिक्वेस्ट जल्दी पूरी हो गई। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन चौधरी जी। बहुत सुंदर आपने गीत बोला। चारों पासे सुख होवे किसी नु ना दुख होवे। ये संत पुरुष जो होते हैं उनका कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। जैसे मक्खन का बहुत सॉफ्ट होता है, आप जहां से भी टच करें वहीं से वो पिघल जाता है, ऐसे ही संतों का हृदय बहुत सरल और कोमल होता है। तो ऐसे ही बाबा नानक जी का भी यही विचार के सारे संसार के अंदर प्रकाश हो, सारे संसार के अंदर अंधकार मिटे, रोशनी हो। और इसीलिए कहते हैं सतगुरु नानक प्रगटया धुंध मिटी जग चानन होया। तो जब ऐसे संत वास्तव में प्रकट होते हैं तो संसार के अंदर से जो अविद्या, अंधकार, पाखंड, कुरीतियां हैं, उनका अंधकार दूर होकर के प्रकाश फैलता है। तो वही कार्य नानक देव जी ने भी किया। तो आपने उसी से संबंधित पूरे संसार के लिए, सबके लिए सुख हो, किसी के लिए दुख ना हो, और यही हम भी कामना करते हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। सभी संसार में सुखी हो, किसी को कोई किसी प्रकार का कष्ट क्लेश दुख प्राप्त ना हो, यही हमारी भी उत्तम भावना रहती है। तो बहुत सुंदर गीत आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय रमा वैद्य जी जुड़ी हुई हैं अमृतसर से, वो कृपया आए और अपना गीत रखें, आदरणीय रमा वैद्य जी। और इसके बाद में मैं देख रहा हूँ आदरणीय मृदुला जी भी जुड़ी हुई हैं अभी गुरुग्राम से, अगर संभव हो और व्यवस्था हो तो वो भी एक गीत के लिए कृपया तैयार हैं। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते जी, जितेंद्र जी, सबको अभी थोड़ी सादर देर में, नमस्ते। हैं जी, अभी थोड़ी देर में। चलिए अभी या तो इसके बाद तुरंत या फिर श्रुति जी का बीच में समय हो जाएगा, फिर 5 के चलो बाद। ठीक है, कोई बात नहीं, श्रुति जी को सुनने के बाद बोल देंगे। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, रमा वैद्य जी। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते जी। ओम। प्रभु कृपा करो मेरे कष्ट हरो, मैं आई तुम्हारे द्वार जी, अब तुझ बिन कौन पिता। प्रभु कृपा करो मेरे कष्ट हरो, मैं आई तुम्हारे द्वार जी, अब तुझ बिन कौन पिता। कदम कदम पर माया मोहनी अपना जाल बिछाए, कदम कदम पर माया मोहनी अपना जाल बिछाए, मोहनी माया मन चंचल झट इसमें फंस जाए, न जानू कब इसमें फंस जाए। मन वश में हो मुझे सुमति दो, मैं शरण तिहार जी, अब तुझ बिन कौन पिता। प्रभु कृपा करो मेरे कष्ट हरो, मैं आई तुम्हारे द्वार जी, अब तुझ बिन कौन पिता।
काम क्रोध ने खूब नचाया, लोभ ने घेरा पाया। काम क्रोध ने खूब नचाया, लोभ ने घेरा पाया। मोह अहंकार में फंस कर मैंने हीरा जन्म गवाया। प्रभु जी वृथा जन्म गवाया। अवगुण बख्शो मोहे दर्शन दो, प्रभु ना कीजो इनकार जी। अब तुझ बिन कौन पिता। प्रभु कृपा करो मेरे कष्ट हरो, मैं आई तुम्हारे द्वार जी। अब तुझ बिन कौन पिता। शरण तुम्हारी जो जन आवे, मन चाहा फल पावे। शरण तुम्हारी जो जन आवे, मन चाहा फल पावे। जो तेरे दर आए सवाली, कभी न खाली जाए ओ दाता, कभी न खाली जाए। मुझे भिक्षा दो गुरु दीक्षा दो, मैंने तुझको लिया गुरुदार जी। अब तुझ बिन कौन पिता। प्रभु कृपा करो मेरे कष्ट हरो, मैं आई तुम्हारे द्वार जी। अब तुझ बिन कौन पिता। सत्य विद्या से करो सुसज्जित, जीवन ज्योत जगाओ। सत्य विद्या से करो सुसज्जित, जीवन ज्योत जगाओ। परम शांति बख्शो भगवन, तीनों ताप मिटाओ। प्रभु जी तीनों ताप मिटाओ। मेरे बंधन काटो, मुझे मुक्त करो। मुझे खोलो प्रभु खोलो मुक्ति का द्वार जी। अब तुझ बिन कौन पिता। प्रभु कृपा करो मेरे कष्ट हरो, मैं आई तुम्हारे द्वार जी। अब तुझ बिन कौन पिता। धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमा वैद्य जी। बहुत सुंदर प्रार्थना के शब्द आपने सुनाए। प्रभु कष्ट हरो और कृपा करो, मैं आई तुम्हारे द्वार, तुम बिन कौन पिता। उस परम पिता परमात्मा के द्वार पर आने से ही वास्तव में हमारे कष्ट और क्लेश उनका समापन हो सकता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा के अतिरिक्त और कोई संसार में किसी की सामर्थ्य नहीं है। हो सकता है कि हमारे कोई कुछ मदद कर दे, लेकिन केवल एक परमपिता परमात्मा ऐसे हैं जो हर समय हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी हर परिस्थिति को जानते हैं, हमारे हर क्लेश को बिना बताए उन्हें जात रहता है। इसीलिए परमपिता परमात्मा से कई बार कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि कहते हैं कि प्रीतम को पतियां लिखूं जो कोई हो परदेश, प्रीतम को पतियां लिखूं जो कोई हो परदेश, तन में मन में नैन में ताको क्या संदेश। जो हमारे अंदर अंतर्यामी होकर के बैठा हुआ है और हमारे सब बातों को जानता है, तो उससे कोई बात छुपी हुई नहीं है। वो हमारी सारी परिस्थितियों को जानता है। इसीलिए परमपिता परमात्मा से कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, वो हमारे भावों को भी समझता है।
तो ऐसे परमपिता परमात्मा को छोड़ करके अन्य किसी की शरण लेना हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए परमपिता परमात्मा केवल एक सच्चे साथी हमारे, हमेशा उन्हीं की शरण में जाकर के हमें अपनी फरियाद सुनानी चाहिए। बहुत सुंदर प्रार्थना के गीत आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना अभी वैसे समय हो गया है, तो अभी जो भजनों की श्रृंखला है इसको आदरणीय श्रुति सेतिया जी के उद्बोधन के बाद में हम फिर से लेंगे। तो एक बार मैं पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। जो भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, मैं देख रहा हूँ माता राजलूथरा जी भी आज थोड़ा सा लेट जुड़ी हैं, लेकिन आज वो कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आदरणीय भरत सचदेवा जी, आशा रानी जी गाजियाबाद से, कांता चावला जी, मधु जी, मिथिलेश जी और माता मृदुला जी गुड़गांव से, निर्मल जी, पुष्पा आर्या जी, रमेश कुमारी जी, संतोष धर जी गुरुग्राम से, माता सरला गुप्ता जी, सीमा जी राजस्थान से, सुदर्शन चौधरी जी, सुमन चावला जी, सुमित्रा गुप्ता जी, उषा जी और उषा सेठी जी भी हैं संभवतः, विजय लक्ष्मी जी, माता लाज गुप्ता जी, उर्मिला मेहंदी रत्ता जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग हमारे कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। ये सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। ये कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, वहां भी जाकर के आप अपने इस कार्यक्रम को बाद में देख सकते हैं। कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए ये मेरा मोबाइल नंबर, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। और जैसा कि मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि आर्य समाज 3 नंबर का वार्षिक उत्सव, 73वां वार्षिक उत्सव इस समय चल रहा है, और आज उसका प्रथम दिन का प्रथम सत्र था, जो कि बहुत अच्छे तरीके से सुबह संपन्न हुआ। आदरणीय प्रदीप शास्त्री जी के भजन हुए और आचार्य पुनीत जी जो मेरठ से पधारे हुए हैं उनका उपदेश सुनने के लिए मिला। तो बहुत सुंदर उपदेश उनका, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को और यज्ञ की परिभाषा को उन्होंने आपस में मिला करके, घटा करके बताया कि जो गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हैं वही इस यज्ञ का भी अर्थ है। तो अब रात्रिकालीन सभा 7:30 बजे से 9:30 बजे तक आर्य समाज के प्रांगण में होगी, और कल प्रातः 7:30 से 10 बजे तक का कार्यक्रम होगा यज्ञ और भजन प्रवचन का आर्य समाज में ही। और दोपहर बाद का कार्यक्रम सेक्टर 21D में एकम पार्क है, वहां पर होगा। कल रात्रि की सभा नहीं होगी, और परसों सुबह फिर 7:30 से 9:30 बजे तक 51 कुंडीय यज्ञ होगा, और उसके बाद 10 बजे से 1 बजे तक यह कार्यक्रम पूरा चलेगा। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इसमें जो भी पहुंच सकते हैं, निकटवर्ती हैं, वो आने का प्रयास करें। आइए, अब मैं स्वागत करना चाहता हूं। हमारे मध्य में उपस्थित हैं योगाचार्य और विदुषी बहन श्रुति सेतिया जी। बहुत ही सुंदर सरल शैली में अपने विचारों को हम तक, और बहुत सारे कार्यक्रमों में और बहुत सारे विषयों पर उनका उद्बोधन रहता है। और कल भी आर्य समाज सेक्टर 7 में कार्यक्रम था, जहाँ पर गौतम खट्टर जी आए हुए थे, वहां पर भी उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। आज हमारे कार्यक्रम में वो उपस्थित हैं, और हमें जब भी हम समय मांगते हैं उनसे, तो वो कभी भी इनकार नहीं करती। तो हमारे मध्य उपस्थित हैं। मेरी उनसे प्रार्थना कि आज के विषय के ऊपर यदि दयानंद नहीं आते तो हम दीपावली नहीं मना पाते। तो इस विषय के ऊपर मेरी उनसे प्रार्थना है कि अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय श्रुति विजय सेतिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी। 2 पंक्तियां स्वामी दयानंद जी के विषय में। छीन ली जो दिवाली ने ज्योति, लाख मोती नहीं ऐसा मोती, कर गया है जो काम रहे ब्रजपाल नाम, गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे, हाँ पानी रहे। प्यारा
ऋषिवर प्यारा प्यारा, ऋषिवर प्यारा। जब जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे प्यारा, ऋषिवर प्यारा प्यारा, ऋषिवर प्यारा। सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। सर्वप्रथम मैं आपको शुभकामनाएं और बधाई दूंगी भ्राता जी कि आपके अपने ही आर्य समाज 3 नंबर NIT फरीदाबाद का 73वां वार्षिक उत्सव है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, उसके हमने पिक्चर्स देखी, फोटोज डली हुई थी, बहुत सुंदर अच्छा कार्यक्रम, आपका संचालन बड़ा उत्तम। वो आगे भी इसी प्रकार कार्यक्रम चलता रहे, सभी स्वस्थ रहें, सभी का एक लाभ होता रहे जीवन में कि हमें ईश्वर से, वेदों से जुड़ना है और अपने सनातन धर्म को आगे लेकर जाना है, प्रेरणा बनी रहे सबके अंदर। और आज कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव जी की जन्मोत्सव का जो ये पर्व है, इसकी सभी को, सभी देशवासियों को, सभी सिख भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और उसके अलावा ये जल जंगल जमीन का दिया नारा, सदा रहे निज धाम, मातृभूमि पर स्वराज्य में बिरसा का पैगाम। आज बिरसा मुंडे जी की भी जयंती है। मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का निछावर कर दिया, तो हम शत शत नमन करते हैं ऐसे महापुरुष को कि हमें उनको याद करना चाहिए। सब बच्चों को भी बताना चाहिए कि बिरसा मुंडे जी कौन थे, उन्होंने क्या किया, अपने प्राणों को क्यों आहूत कर दिया। तो छोटी छोटी बातें हम अपने आप साथ तो खुद करें, अपने जीवन में आत्मसात, स्वाध्याय भी करें, अपने बच्चों को बताएं, अपने आसपास में जो हैं सभी को जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद करूंगी उस परमपिता परमात्मा का जो स्वामी देव दयानंद जी महाराज के साथ, कहते हैं उनके विचारों के साथ हमें जोड़ा। और हम जो इतने सुंदर पर्व को भी हमने मनाया, दीपावली का या कोई भी हम पर्व मना रहे हैं, या मैं कहूंगी हम महिलाएं भी जो बोल रही हैं, केवल और केवल स्वामी दयानंद जी की ही कृपा है और उनके ऋण को हम उतार नहीं सकते। अगर वो नहीं आए होते तो हम दीपावली तो क्या आपस में शायद ठीक से बात भी ना कर रहे होते। तो सरल से विचार मैं पढ़ रही थी, यदि दयानंद ना आए होते हम दीपावली ना मनाते, क्योंकि देश भर में या विदेशों में ये जितने भी भारतीय हिंदू रहते हैं, वहां कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। तो अमावस्या के दिन रात्रि में अंधकार रहता है, जिसे दीप मालाओं के प्रकाश से दूर करने का संदेश दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, इसका अवश्य कोई ना कोई कारण रहा होगा। प्राचीन काल में भारत का जो हर उत्सव या कोई पर्व होता था, वो यज्ञ या अग्निहोत्र करके मनाया जाता था। बाद में क्या है, यज्ञ में पशु हिंसा होने लगी, तो इसके विरोध में ये बौद्ध मत और ये जैन मत, ये जितने भी हैं, इनका आविर्भाव हुआ। और उसके सब उस समय हिंसा के कारण किए जाने वाले जो ये यज्ञ हुआ करते थे, ये सब समाप्त हो गए। तो उन्होंने रोकने का बहुत प्रयास किया, क्योंकि वो हिंसा में विश्वास नहीं रखते। ये पूर्ण अहिंसा पर आधारित मत थे, ये नहीं चाहते थे कि पशुओं का कोई हानि हो, उनको कोई ऐसे बलि चढ़ाए। अब जब हम लोग यज्ञ किया करते रहे तो सही रहे, जब जब से हमने यज्ञ छोड़े हैं, वायुमंडल हमारा अशुद्ध हो गया है, और जो हमारे को लाभ मिलने थे, शुद्धि के लाभ, स्वास्थ्य के लाभ, वो सब आध्यात्मिक लाभ जो हमें हुआ करते थे, वो सब बंद हो गए, क्योंकि हमने यज्ञ करना छोड़ दिया, अग्निहोत्र करना छोड़ दिया। अब दीपावली जो है दीप जलाकर करी जाने लगी है। तो अनुमान इस बात का है कि ये भी कि यज्ञ का विकृत रूप था। यज्ञ में घृत की आहुति से ही घृत जलाया जाता है। इसके जलाने से, आप सभी आर्यजन बैठे हैं, सभी विद्वत जन यहाँ हैं, सभी जानते हैं कि घृत के जलाने से वायुमंडल में अनेकों अनेक जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। कीटाणु पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। वायु में जो विद्यमान हानिकारक कीटाणु हैं, उन पर भी बहुत इनका प्रभाव पड़ता है, और उनकी जो संख्या उसमें कमी हो जाती है। अब दीप की जो उपमा, जो ज्योति की उपमा अनेक स्थानों पर जीवात्माओं से भी दी जाती है। मतलब कई ऐसे सोचते हैं लोग कि यदि किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती है, तो परिवार कुछ दिनों तक दिवंगत जो आत्मा है उसके शयन कक्ष में एक दीपक जलाकर रख दे। ये एक प्रकार से आत्मा का प्रतीक माना जाता है, परंतु वैदिक ग्रंथों का यदि आप अध्ययन करें तो इसका कोई लाभप्रद उद्देश्य
प्रतीत नहीं होता, अपितु एक अंधविश्वास और मिथ्या परंपरा मानी जाती है। क्योंकि ऋषि दयानंद जी की हम बात कर रहे हैं, उनके हम सिपाही हैं, अनुयायी हैं, तो ऋषि दयानंद जी ने इस विषय में कहीं कुछ नहीं लिखा, परंतु स्पष्ट किया है कि मृत्यु हो जाने पर किसी व्यक्ति की जो अंत्येष्टि कर्म आप कर लेते हैं, उसके बाद मृतक व्यक्ति के लिए कोई कर्म करना शेष नहीं रह जाता। हाँ, घर की शुद्धि के लिए आप थोड़ा-सा ये कहते हैं ना गाय के गोबर का आप लेप कर लीजिए, थोड़े से वहाँ पे अच्छा-सा चूना या कुछ ऐसी चीज़ का लेप कर लीजिए, जहाँ स्वच्छता अधिक हो, या हानिकारक कीटाणु उतने ही कम होंगे। क्यों घर में और घर के बाहर के वायुमंडल में जो विद्यमान हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु हैं, उनको नष्ट करने का उपाय ही अग्निहोत्र है, यज्ञ है। मैं पढ़ रही थी कि पंडित लेखराम जी ने एक बार ऐसा यज्ञ कराया जहाँ पे सर्प बहुत हुआ करते थे, रात्रि में सर्प निकला करते थे। पंडित लेखराम जी ने वहां शुद्ध घृत जो घी गाय का होता है, उससे यज्ञ करके उस कमरे को पूर्णतः बंद कर दिया। और रात्रि के बाद जब उस कमरे को खोला गया तो वहां काफी सारे सर्प बेहोश पड़े थे। तो इससे अनुमान लगता है कि यज्ञ का विषैले जो जीव जंतु हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए हानिकारक होती है, उसी प्रकार से यज्ञ और वायु जो उसकी जो निकलती है, मनुष्य पर तो अनुकूल प्रभाव है, परंतु जो विषैले कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, या ऐसे कोई विषैले जीव है, उन पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अब दीपावली की बात हो रही है कि दीपावली के बारे में विचार करें तो ये ज्ञात होता है कि शरद ऋतु के आगमन पर मनाया जाने वाला ये पर्व है। और इससे पूर्व हम लोग गर्मी का या वर्षा ऋतु का ही हम सुख आनंद ले रहे थे। अब शरद ऋतु आरंभ हो गई तो हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा तो करनी करनी है। जिसको पूछो जी खांसी थोड़ी हुई या कुछ ऐसा हुआ तो स्वास्थ्य के लिए तो जी मौसम बदला है। अरे मौसम तो बदला, आपने अपने आप का उपचार क्या किया, अर्थात अपने आप से परहेज क्या किया, खान पान का परहेज भी तो करना अवश्य है। केवल आप वातावरण को ही दोष देते रहेंगे, जी मौसम परिवर्तन हुआ खांसी हो गई। आपके अंदर की स्वास्थ्य की जो इम्यूनिटी पावर है वो भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अपना स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना है। शरद ऋतु में जो पर्वतीय प्रदेश हैं या कोई मैदानी क्षेत्र हैं, दक्षिण भारत है, यहाँ बहुत कम सर्दी होती है। जो उत्तर भारत है, यहाँ पे लोगों को शीत के जो कुप्रभाव से बचने के लिए अपना ध्यान रखना ही रखना है। तो हमें अपने शरीर का ध्यान तो रखना है, भोजन में ऐसे पदार्थों का सेवन करना है कि हमें शीत रोग ना हो, कोई सर्दी की वजह से जो रोग हैं वो ना हो। दीपावली के दिन हम सब जानते हैं, प्राचीन काल में जो ये नए अन्न से वृहद यज्ञ किया जाता था, उसी का विधान था, जिसका बिगड़ा रूप ही दीपावली देखने से जलाने पर प्रतीत होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ दीपक जला रहे हैं, कुछ ना कुछ बना रहे हैं। दीप जला लिया तो दीपावली हो गई। हम समझते हैं कि वृहद यज्ञ करना, हम आर्य जन जो समझते हैं कि वृहद यज्ञ करना, ईश्वर की उपासना करना, नए वस्त्र पहनकर मिष्ठान आदि पकवान बनाकर अपने इष्ट मित्रों को, प्रियजनों को, बंधुओं को वितरित करके रात्रि में सरसों के तेल से या घृत जो देसी घृत होता है उससे दीपक जलाकर यदि हम दीपावली मनाएं तो ये दीपावली मनाने का उचित तरीका है। तो इसके विपरीत लोग क्या करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, धन का अपव्यय करते हैं, हुड़दंग करते हैं। ये सब मनाना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। तो हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हम लोग सही तरीके से दीपावली का अर्थ समझें। स्वामी दयानंद जी महाराज ने हमें समझाया, उन्होंने बताया किस तरह से हमें यज्ञ करके, ईश्वर उपासना करके, संध्या यज्ञ करके अपने जीवन को सुंदर बनाना है। यदि हम हुड़दंगबाजी करेंगे तो हमारी मानसिक अवस्था का, हमारी सोच का पता चलता है। और हमारी सोच स्वयं को स्वस्थ रखने वाली, प्रसन्न रखने वाली तो हो, साथ में अपने प्रियजनों का कल्याण करने वाली हो। हमारी सोच देश और समाज को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त करने वाली हो। तो ये ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। हम सिर्फ देखा-देखी होड़ में कि उसने इतने बम पटाखे छोड़े, हम इतना, दीपावली के स्वरूप को ही हमने बिगाड़ कर रख दिया है। तो महर्षि दयानंद जी के जीवन पर दृष्टि डालें तो कई बातों से हमें संदेश प्राप्त होता है कि जीवन में आप ऐसा कोई कार्य ना करें जिसका वेदों में विधान ना हो और जिसके करने से हमारे समाज को कोई लाभ ना होता हो। आप ऐसा कार्य कुछ ना करिए। तो प्रदूषण उत्पन्न करने वाले किसी भी कार्य को मनुष्य को कदापि नहीं करना चाहिए। और ये जो कार्य हम यज्ञीय भावना के विरुद्ध हों करते हैं यदि,
तो ये सब कार्य त्याज्य कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए, प्रयास कीजिए आप निर्धनों को, निर्बलों को, जो गरीब ऐसे लोग हैं उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए कुछ दान दीजिए, अवश्य दान दीजिए। अच्छा भोजन है, कुछ वस्त्र है, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, सुखमय जीवन व्यतीत करने का सभी को अधिकार है, तो हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि कुछ न कुछ दान अवश्य करें। यदि समाज में किसी व्यक्ति को शोषण, अन्याय, पक्षपात और ये कि छूत-छात या अभाव के अज्ञान का सामना करना पड़ता है, तो हमारा देश, हमारा समाज प्रशंसा के योग्य नहीं रहता। तो हमें अपने देश को सुंदर बनाना है, विकासशील से विकसित बनाना है, तो हमारे को महर्षि दयानंद के जीवन से शिक्षा लेनी है कि उन्होंने किस प्रकार से हर पर्व को मनाने का हमें एक सुंदर संदेश दिया है। तो हम उनकी बातों को पढ़ें, मानें और स्वाध्याय करें। तो ऋषि दयानंद जी के जो गुरु प्रज्ञाचक्षुदंडी स्वामी विरजानंद जी सन 1863 में जब उनसे उन्होंने दीक्षा ली, उनकी प्रेरणा से उन्होंने अंधकार दूर करने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए, मिथ्या परंपराओं को दूर करने का ये जो कार्य आरंभ किया था, तो उन्होंने समाज को इस अज्ञान से मुक्त करने और संपूर्ण संपन्न समृद्ध स्वामी जी हमारे समाज को, देश को करना चाहते थे। परंतु आज भी हम देख रहे हैं कि कई मतांतर इस प्रकार फैले हुए हैं। उनका आधार क्या है? अविद्या। आज भी आप सुनेंगे, किसी का मैं खंडन नहीं कर रही हूँ, ये साईं और ये खाटू श्याम कितनी-कितनी हमें सुनने को और देखने को मिल रही हैं। ये सब अविद्या ही तो है। धर्म की बात हम करते हैं तो धर्म केवल वेद और उसकी सत्य मान्यताओं का जो ज्ञान है, उसका आचरण है, उसको धर्म कहते हैं। हम सत्य बातों को ना पढ़ते हैं, ना बोलने की हमारे में कोई ताकत होती है। सत्य का प्रचार करने से हम डरते हैं। मैंने एक बार अपने किसी कज़न को, जिसको आप छोटी कुछ भी कह सकते हैं, बहन समान, उसको बोला कि आर्य समाज आया करो, थोड़ा संडे को समय निकालिए थोड़ी देर। नहीं, नहीं, हमारे घर के पास तो मंदिर है, हम चले जाते हैं साईं बाबा का। मैं उस समय शांत हो गई कि आज के इसमें समझाना किसी को बहुत ही लगता है कि हम क्या समझाएँ, सत्य का ज्ञान हम देने से चूक जाते हैं। तो मतांतरों की अविद्या के कारण ही समाज में मनुष्य दुखी है, पीड़ित है। स्वामी दयानंद के समय में मुसलमानों का जो ये ईसाइयों का जो ये धर्म मंत्र जो हिंदुओं के लिए छल कर रखा था, उन्होंने भय के लालच से अनेक प्रकार के उपायों से उन्होंने निर्धन पीड़ित लोगों को धर्मांतरण करने के लिए बहुत तंग कर रखा था। अब औरंगज़ेब का नाम सभी ने सुना है, उसके उदाहरण से हम सब ज्ञात कर सकते हैं, वो प्रतिदिन हिंदुओं को डराकर, भयक्रांत करके सहस्त्र हिंदुओं का धर्मांतरण किया करता था। ऋषि दयानंद के समय में हिंदुओं की संख्या कम हो रही थी, दूसरे-दूसरे मतों की संख्या बढ़ रही थी। हिंदुओं की कुछ मान्यताएँ, कुछ कुरीतियाँ जो थी वो भी हिंदुओं को अपने पूर्वजों के धर्म को त्याग करने के लिए बाध्य कर रही थी। हमारी जो कुरीति, हमारे जो चले आ रहे हैं हिंदुओं के, जो हमारे रीति रिवाज हैं, वो सब कम हो रहे थे। आज भी हिंदुओं की संख्या भी कहते हैं ना, कई जगह बहुत ही कम है। अगर स्वामी दयानंद जी ना होते तो आज जो संख्या है वो भी बहुत कम होती। स्वामी जी ने देश को आजाद कराने में जो विचार दिए वो भी हमें ना मिल पाते। पता नहीं स्वदेशी या स्वतंत्रता का जो आंदोलन भी चलता या ना चलता, कुछ हमें नहीं पता। तो ऐसी स्थिति में हिंदुओं की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई थी। तो जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान में, मुस्लिम देशों में हिंदुओं को अपने धर्म पालन करने की स्वतंत्रता नहीं है, वैसे ही जैसे हम हिंदुओं के मंदिरों का निर्माण वहाँ नहीं कर सकते, ऐसी ही कुछ यहाँ पे स्थिति ऐसी हो गई थी, विदेशी और विधर्मी यहाँ हो गए थे, जिस समय शासक ऐसे हो गए थे, भारत जो है मुसलमानों के आक्रमण से दबता जा रहा था, स्थिति अत्यंत दयनीय थे। यदि स्वामी दयानंद जी ना होते, इन सब बातों को उन्होंने जाना, समझा, आर्यों को इस संकट से बचाने के लिए उन्होंने बहुत-बहुत प्रयास किया। उन्होंने वेदों का प्रचार-प्रसार किया, वैदिक धर्म की रक्षा के हमारी हुई है और हमें वर्तमान में लगता है कि ऋषि दयानंद और आर्य समाज यदि वर्तमान में इनका प्रभाव हमारे ऊपर ना होता, तो हम हिंदू जो हैं, अपनी जो धर्म और संस्कृति को बचा रहे हैं, वो भी ना बचा पाते। यदि ऋषि दयानंद ना आए होते, उन्होंने जो कार्य किए हैं, वो ना किए होते, तो हम ना हिंदू सुरक्षित रह पाते, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पाकिस्तान वगैरह में, बांग्लादेश में आप हालात देख रहे हैं, मुस्लिम बंधु जो हैं, वो पहले वो भी हिंदू हुआ करते थे। कई बातों की हम उपेक्षा कर जाते हैं, जिसमें आज सुधार की बहुत आवश्यकता है, बहुत अपेक्षा है कि हम थोड़ा सुधार करें।
धर्मांतरण में अब कमी आ गई है, क्योंकि आर्य समाज बहुत तर्क से कार्य कर रहा है, सबको अपने उत्तम विचार दे रहा है कि आर्य समाज ऐसे ऐसे कार्य करे, अंधविश्वास अज्ञानता को दूर कार्य कर रहा है। सब स्वामी जी की ही वजह से हुआ है। और इनका कारण जो है स्वामी दयानंद जी का वेदों का प्रचार, आर्य समाज का संगठन, सुधार कार्य, ये सब जो हुए हैं, इनसे ही हमारी रक्षा हुई है। और आगे भी हम इन बातों को माने, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। और अंत में कहूंगी कि कुछ लोग मानते हैं कि दीपावली के दिन राम जी ने रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने उनके विजय के और उनके आगमन के उपलक्ष्य में अयोध्या में दीप जलाए थे। तो ये बात इतिहास के प्रमाणों से सिद्ध नहीं होती है, तथापि हम लोग इस दिन को हम रामचंद्र जी की विजय को स्मरण करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। उनके चरित्र को हम पढ़ें, उन बच्चों को बताएं, उनके बारे में बताएं। हमें ये याद रखना चाहिए कि रामचंद्र जी ने रावण को पराजित किया था, परंतु दीपावली की तिथि को उससे पूर्व कोई संबंध नहीं है इस बात का। दीपावली जो है वैदिक व्यवस्था के अनुसार वैश्य वर्ण का पर्व भी माना जाता है, तभी दीपावली मनाई जाती है। और उससे पहले भी दीपावली मनाई जाती थी। ये जो राम और रावण का युद्ध था, उससे पहले भी। ये तो आज अच्छी बात है कि हम सब मिलकर त्योहार मनाते हैं। हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि वैदिक रीति से अपने सभी त्योहारों को मनाएं। और आज सारा हिंदू, आज हमारा विश्व के सभी लोग ऋषि दयानंद जी द्वारा ज्ञान देने के लिए जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, हम सारे के सारे उनके ऋणी हैं। उनके बलिदान दिवस को हम मना रहे हैं, मनाते आ रहे हैं, और उनको कोटि कोटि हम नमन करते हैं स्वामी जी को। हमारा ये सौभाग्य है कि हम ईश्वरीय ज्ञान जो हमारा वेदों का है, हम उससे युक्त हो रहे हैं, उनकी बताई बातों पर हम चल रहे हैं। और हम यही ज्ञान जो है, इसके अनुरूप जो है मनुष्य कर्म कर रहा है। ज्ञान जन्म जन्मांतर की अलौकिक परलौकिक सुख को प्राप्त कर रहा है। केवल और केवल एक कर्म फल व्यवस्था जो ईश्वर की बनाई है, इस नियम का पालन यदि हम करें, ईश्वर की बनाई व्यवस्था का उसका धन्यवाद करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार वेदों का प्रचार करें, इसी में हम सबका कल्याण है। हमारी धर्म, हमारी संस्कृति तभी सुरक्षित रह सकती है। तो आइए उस स्वामी जी का भी धन्यवाद करें। समय भी आगे बढ़ रहा है। 2 पंक्तियां मैं स्वामी जी के विषय में, बहुत सुंदर मुझे लगती हैं पंक्तियां, आप सभी ने शायद सुनी भी होंगी। जग भर में धूम मचाई, जग भर में धूम मचाई के दुनिया जान गई सारी, सारी के आया दयानंद ब्रह्मचारी। हाँ, सारे जग में धूम मचाई, जग भर में धूम मचाई के दुनिया जान गई सारी, सारी के आया दयानंद ब्रह्मचारी। हाँ, जो ये शाणे मुष्टंडे सब भूल गए हथकंडे, जो थे शाणे मुष्टंडे सब भूल गए हथकंडे, कांपे थे ढोंगी पंडे उन सब कांपे थे ढोंगी पंडे उखड़े पोपों के झंडे, जो कोई सम्मुख आया ऋषिवर ने वहीं हराया, सारा था जगत विरोधी फिर भी ना रुकने पाया, पाखंड की नींव हिलाई। हाँ हाँ, पाखंड की नींव हिलाई के दुनिया जान गई सारी, सारी के आया दयानंद ब्रह्मचारी। हाँ, गिरतों को पकड़ उठाया, सोतों को आके जगाया, गिरतों को पकड़ उठाया, सोतों को आके जगाया, जो बने थे यवन ईसाई शुद्ध करके आर्य बनाया, जो बने थे यवन ईसाई शुद्ध करके आर्य बनाया, नारी और शूद्र पढ़ाए, शिक्षा अधिकार दिलाए, परिवर्तन किए जहां में मुरझाए फूल खिलाए, वेदों की बीन बजाई। हाँ, वेदों की बीन बजाई के दुनिया जान गई सारी,
सारी के आया दयानंद ब्रह्मचारी हो। सत्यार्थ प्रकाश बनाया, निज गौ रंग याद दिलाया। सत्यार्थ प्रकाश बनाया, निज गौ रंग याद दिलाया। बेसंगत अर्थ किए जो, उनको भी शुद्ध कराया। हो राज बुरा परदेसी, होता उत्तम स्वदेशी। उसने ही सबसे पहले जहाँ में हो राघव देशी। यह सोती कोम जगाई, हाँ हाँ, ये सोती कोम जगाई के दुनिया जान गई सारी। सारी के आया दयानंद ब्रह्मचारी हो। हुई गुरुकुल शिक्षा जारी, अब पढ़ेंगे सब नर नारी। हुई गुरुकुल शिक्षा जारी, सब पढ़ेंगे सब नर नारी। निकले विद्वान अनेकों, बन के शास्त्री आचार्य। चहुँ और ये शोर है भारी, यश गाती दुनिया सारी। और देश विदेशों में भी फैली है रीत हमारी। अब ओम ध्वजा लहराई, हाँ हाँ, अब ओम ध्वजा लहराई के दुनिया जान गई सारी। सारी के आया दयानंद ब्रह्मचारी हो। जग भर में धूम मचाई, जग भर में धूम मचाई के दुनिया जान गई सारी। सारी के आया दयानंद ब्रह्मचारी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार आदरणीय श्रुति सेठिया जी। बहुत सुंदर तरीके से आज के विषय को आपने रखा। अगर स्वामी दयानंद नहीं आते तो हम दीपावली नहीं मनाते। और निश्चित रूप से ये जो समाज के अंदर प्रकाश और जो एक जागृति हम देख रहे हैं, वो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की दी हुई है। जहाँ इतना हमारे समाज के अंदर कुरीतियां, पाखंड, अन्याय, अविद्या फैला हुआ था, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आकर के ही उस सारे अंधकार को दूर किया और एक रोशनी का उन्होंने दिया जलाया। एक दीपक बुझ गया दीपावली की रात में, दे गया किंतु उजाला हमको वो सौगात में। एक जो दीपक उस ऋषि ने जलाया, इसीलिए पथिक जी ने कहा कि भारत की जब की नैया मझधार में पड़ी थी, तूने ही बन के केवट पहुंचा दिया किनारे। हमको पिलाया अमृत खुद जहर पी गया तूने हमारी खातिर सब कष्ट थे सहारे। कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान देकर, तेरी जान के भी दुश्मन तुझे जान से थे प्यारे। तू वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, तू वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए। दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे। तो उस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की ही कृपा है कि आज अब वो अंधकार अविद्या से दूर होकर, पाखंड और कुरीतियों से दूर होकर के आज विद्या का प्रकाश हुआ। और वेदों के पथ पर सारा संसार अब चल रहा है और आगे और भी इसका प्रचार होगा। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं आते तो हमारी यह जो दीपावली है यह संभव नहीं हो पाती। बहुत सुंदर विचार आपने रखे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ करके समय देने के लिए और इतने उत्तम विचार हमारे मध्य में रखने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएं। और मेरी प्रार्थना, आदरणीय मृदुला चोटानी जी गुरुग्राम से हमारे मध्य उपस्थित हैं, कृपया आएं और आशीर्वाद स्वरूप एक गीत अपना वो रखें। और इसके बाद में डॉक्टर सुषमा तनेजा जी कृपया तैयार रहें। आदरणीय मृदुला चोटानी जी कृपया अपना माइक और ऑडियो और वीडियो अपना ऑन कर लें। ओम ओम। जी सभी को सादर नमस्ते जी। आज एकदम स्थिति तो नहीं बन रही थी गाने की, मैंने देखा भी, फिर आपने कहा तो मैं उसको टाल नहीं सकती हूँ।
ढोलक भी निकाल के बैठी हूँ आज तो। हाँ देख रहा हूँ आज तो ढोलक भी है जी। चल मन वे ठुमक ठुमक चल सत्संग वे, चल मन वे ठुमक ठुमक चल सत्संग वे बाजार के दई वे बाजार के दई वे, मन विषय में करानल भई वे ते बचताएगा, चल मन में चल मन में ठुमक ठुमक चल सत्संग में, चल मन में वे बाजार के जाके वे बाजार के नाके नार, तेरे नाम जपना वेला पीछे बचताएगा, चल मन में चल मन में ठुमक ठुमक चल सत्संग में, वे बाजार के ना पेटा वे बाजार के ना पेटा, धर्मराज मंगेसी लेखत की जवाब देगा, चल मन में चल मन में ठुमक ठुमक चल सत्संग में, वे बाजार में केंदी बर्फी वे बाजार में केंदी बर्फी, तेनू ले टिकी तेरी चरखी ते ओम दिया पूनिया खत मन वे, चल मन वे ठुमक ठुमक चल सत्संग वे। छोटी छोटी बातों से जिस भी कवि ने गीत लिखा होगा, उस समय मैं बहुत छोटी थी जब मैंने ये गीत सुना था आर्य समाज रजौरी गार्डन में एक माता जी से। तो ऐसे ही मैं इस बात का बता रही थी, तो शशि प्रभा आर्य जी बैठी थी वहां पे रजौरी गार्डन आर्य समाज की। तो मैंने कहा वो माता जी का चेहरा याद है लेकिन माता जी का नाम नहीं याद, परिचय नहीं है। तो उन्होंने कहा वो मेरी माता जी ही थी। तो ये कितना ही सौभाग्य का विषय है कि हम इस प्रकार से पुरानी यादों को संजो के आगे दें, तो उनको कोई सुने तो उनको अच्छा लगे। तो मेरा प्रयास तो यही था, बाकी आज गाने की स्थिति में नहीं थी। ओम धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता मृदुला चुटानी जी। आपने लिखा भी था व्हाट्सएप पे, मैंने अभी पढ़ा, पर कोई बात नहीं, आपने सुना दिया। और ये आपका स्नेह ही है वास्तव में, कि हम जब भी आपसे प्रार्थना करते हैं तो स्थिति हो या ना हो, स्वास्थ्य सही हो या ना हो, तो आप हमारे जो आग्रह उसको कभी भी ठुकराती नहीं है। तो बहुत सुंदर चल मन सत्संग में, और बहुत उत्साह जो है सभी के अंदर आपने भरा इस गीत को सुना करके। ठुमक ठुमक चल सत्संग में, और जहाँ भी सत्संग की गंगा बह रही हो, निश्चित रूप से हमें अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहिए, और जहाँ तक प्रयास हो हमें अवश्य ही चलना चाहिए। तो दो पंक्तियां मैं भी सुनाता चलूं, उसके बाद डॉक्टर सुषमा तनेजा जी का हम गीत सुनेंगे। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, पी सद जान का जल रे मना, पी सद जान का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। इस नगरी में जान की गंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा। मल मल हो निर्मल रे मना, मल मल हो निर्मल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना,
सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग के हैं अजब नजारे, बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे, बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे। पासुख शांति का फल रे मना, पासुख शांति का फल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग का वो फल है निराला, सत्संग का वो फल है निराला। मन मंदिर में हो जियाला, मन मंदिर में हो जियाला। कर जीवन को सफल रे मना, कर जीवन को सफल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। किस्मत का चमका है सितारा, किस्मत का चमका है सितारा। उदय हुआ है भाग्य हमारा, उदय हुआ है भाग्य हमारा। अवसर जाए न निकल रे मना, ये अवसर जाए न निकल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। चल रे पथिक शुभ कर्म कमाले, चल रे पथिक शुभ कर्म कमाले। इस अवसर का लाभ उठा ले, इस अवसर का लाभ उठा ले। देर न कर एक पल रे मना, देर न कर एक पल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। पी सद जान का जल रे मना, तीसद जान का जल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना। बहुत ही सुंदर बच्चा। आज ही गुनगुना रही थी प्यारा, इसको, आपने गा बहुत दिया। ही सुंदर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारा बच्चा। प्रार्थना आदरणीय डॉक्टर सुषमा तनेजा जी से कृपया आए, अपना गीत रखें और उसके बाद में सीमा जी राजस्थान से जुड़ी हुई हैं, वो कृपया गीत के लिए तैयार रहें। गीता शर्मा जी भी उसके बाद में। आदरणीय डॉक्टर सुषमा तनेजा जी। सभी को मेरा प्यार भरा नमन नमस्ते। और आपका धन्यवाद। आपने जो नगरी हर शुक्रवार बसाते हो ना, तो इसमें हमें बड़ा आनंद आता है। और आपका भजन इतना सुंदर स्वर और मधुर आवाज। एक दिन आप सिर्फ अपनी भजन संध्या रखिए थोड़े टाइम के लिए इस प्रोग्राम में, तो मजा आ जाएगा। तो मेरा प्रभु भक्ति का भजन मैं बोल रही हूँ। भगवान मेरे मन का अंधकार दूर कर दो, भगवान मेरे मन का अंधकार दूर कर दो। हो ज्ञान का उजाला
अज्ञान दूर कर दो, हो ज्ञान का उजाला। अज्ञान दूर कर दो, तुमसे मिलन के वास्ते दर दर भटक रही हूँ। मिल जाओगे कहीं तुम, आशा में जी रही हूँ। अपनी शरण में लेकर मुझको निहाल कर दो, हो ज्ञान का उजाला। अज्ञान दूर कर दो, अब छोड़ के तेरा दर जाऊं कहाँ मैं भगवन। दुनिया की उलझनों में लगता नहीं मेरा मन, लगता नहीं मेरा मन। संसार के भंवर से तुम मुझको पार कर दो, हो ज्ञान का उजाला। अज्ञान दूर कर दो, सारी उम्र बिता दी शुभ कर्म कुछ किया ना। अब आखिरी घड़ी है, कुछ भी समय बचाना, कुछ भी समय बचाना। शुभ कर्म के लिए कुछ जीवन उधार दे दो, हो ज्ञान का उजाला। अज्ञान दूर कर दो, संसार से विदा जब द्वार तेरे आऊं, मेरे प्रभु तेरी शरण में मैं ठोर पाऊं, मैं ठोर पाऊं। विनती हम सब की है, भगवन कबूल कर लो, हो ज्ञान का उजाला। अज्ञान दूर कर दो, भगवान मेरे मन का अंधकार दूर कर दो, हो ज्ञान का उजाला। अज्ञान दूर कर दो, अज्ञान दूर कर दो। धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुषमा तनेजा जी। बहुत सुंदर प्रार्थना का गीत आपने बोला परमपिता परमात्मा से, बहुत सुंदर प्रार्थना, हो ज्ञान का उजाला अज्ञान दूर कर दो। और निश्चित रूप से हमें परमपिता परमात्मा से इसी प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं करनी चाहिए। भौतिक पदार्थ संसार में आते हैं चले जाते हैं, धन संपदा वैभव ये सब नष्ट होने वाले हैं, लेकिन हम सुंदर प्रार्थना करें जैसे वेद मंत्र कहता है, याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु। सुंदर बुद्धि की प्रार्थना करें, सुमति की प्रार्थना करें, अविद्या अंधकार को दूर करने की प्रार्थना करें जैसे आपने गीत के माध्यम से की। और असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय,
हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, असत से सत्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते जाएं। इस प्रकार की सुंदर प्रार्थना परमपिता परमात्मा से हम सदा किया करें, और न केवल प्रार्थना बल्कि पुरुषार्थ भी हम करें, ताकि हम अपने अविद्या और अंधकार को दूर करके हम विद्या का प्रकाश अपने जीवन के अंदर ला सकें। उस विद्या को ग्रहण करें और अपने जीवन में आचरण करने का प्रयास करें, तभी हमारे जीवन से अविद्या अंधकार दूर हो सकता है। तो बहुत सुंदर प्रार्थना सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय सीमा सोनी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं राजस्थान से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। उसके बाद में गीता शर्मा जी कृपया तैयार हैं। जितेंद्र जी नमस्ते, मैं आशा रानी बोल रही थी, समय हो तो दे देना। जी जी, सभी को सादर नमस्ते। पिताजी भी उपस्थित है आज मीटिंग में, उनको भी सादर प्रणाम। मैं ऋषि का गीत सुना रही हूँ। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। भूल चुके थे राहें अपनी, वो दिखलाने आया था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। घोर अंधेरा जग में छाया, नजर नहीं कुछ आता था। मानव 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 की ठोकर से जब ठुकराया जाता था। आर जाती सोई पड़ी थी, घर घर जाके जगाता था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। बट गया सारा टुकड़े टुकड़े भारत देश जागीरों में। शासन करते शासन करते लोग विदेशी, जोश नहीं था वीरों में। भारत माँ को मुक्त किया जो जकड़ी थी जंजीरों में। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। जब तक जग में चार दिशाएं कुदरत के ये नजारे हैं। सागर नदियाँ सागर नदियाँ धरती जग में पर्वत पथिक रहेगा ऋषि का। जब तक चांद सितारे हैं, दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। दीप जलाने आया था। दीप जलाने आया था। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीमा सोनी जी।
बहुत सुंदर गीत। दुनिया वालों, देव दयानंद दीप जलाने आया था, और जैसा प्रसंग चल रहा था, आज का विषय भी उसी प्रकार का था। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी हमें एक दीपक जला करके वो दे करके गए। एक दीप जलाने वो वास्तव में आए थे। कुरीति, अविद्या, अंधकार, अभाव का जो समाज के अंदर दिया, जो वर्चस्व फैला हुआ था, उसको छिन्न भिन्न करके उन्होंने प्रकाश का एक दीपक जलाया। और एक दीपक बुझ गया दीपावली की रात में, दे गया हमको उजाला किंतु वो सौगात में। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती वो दिए थे जिसने लाखों दिए जला करके हो गया। इसीलिए कहते हैं कि एक बुझा हुआ दीपक दूसरे किसी भी बुझे हुए, कहते हैं कि हजारों बुझे हुए दीपक मिलकर भी एक बुझे हुए दीपक को नहीं जला सकते, लेकिन एक जलता हुआ दिया लाखों बुझे हुए दीपकों को जला सकता है। ऐसी उसके अंदर सामर्थ्य है। तो इसीलिए आइए हम भी बुझे हुए दीपक ना बन करके एक जलते हुए देदीप्यमान दीपक बने, और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाने का प्रयास करें। मैं नन्हा सा दीप, न जाने कितने निगल गया अंधियारे, जाने कितनी बार तिमिर ने सर पटका है आकर द्वारे। लाख हराना चाहा मुझको लेकिन मैं ना हारा, तूफानों को तल पर झेला पर बांटा उजियारा। तुम भी मेरी तरह बनो और बंद तिमिर के काटो, दूर अविद्या अंधकार करके उजियाले बांटो। और हम भी उजियाले बांटने का प्रयास करें, उस दीपक से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को दीपक बनाने का प्रयास करें। आओ अंधकार मिटाने का हुनर सीखें हम, के वजूद अपना बनाने का हुनर सीखें हम। रोशनी और बढ़े और उजाला फैले, दीप से दीप जलाने का हुनर सीखें हम। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। एक मिनट और आप मैं बताता हूँ, 1 मिनट। जी मैंने इनके बारे में बताना है। हम गए थे इधर, उधर क्या अजमेर गए थे ना, तो जी, इनका पूरा परिवार मेरे को मिला था। इनकी बहन है, इनका परिवार, अच्छा और इनका बेटा भी। एक मैं बताऊं, बड़ी खुशी की बात मुझे अच्छा लगा कि वो भी गुरुकुल में पढ़ता है, आचार्य योगेश जी के उसमें। वाह वाह। तो मुझे सुन के हाँ, बड़ा अच्छा सीमा जी लगा। वहाँ योगेश जी के कार्यक्रम में भी जुड़ती हैं, मैंने पीछे देखा था। हाँ, तो जी मैंने तभी मेरी इनसे बात हुई थी वहीं पे। तो बड़ा अच्छा परिवार है, इनके हस्बैंड भी, और ये सब बहुत अच्छा परिवार मिला है मेरे को। तो ये बहुत बहुत तभी तो धन्यवाद। और आप कह रही थी पिताजी जुड़े हुए हैं, तो हाँ जी, मैं इन्हीं को ही बोल रही थी जी पिताजी। जी जी, अच्छा, चलिए ये वाह भाई सबके पिताजी बना रहे हैं। मेरे ये तो बढ़िया है। हैं, अब हमारा मेरे ये तो जी एक ये ये परिवार बन गया है, जगत जब कहीं जहाँ पिताजी पर है। मिलते हैं तो हमें कम से कम एक वासुदेव जी दूसरे के जगत चेहरे को पिताजी हैं। पहचानते हैं। जी इनके जितेंद्र के भी पिताजी भी हैं हम। हाँ जी हाँ चलो, अच्छी बात है, सभी के पिताजी आप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट्स के लिए। चलिए बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना अगले गीत के लिए आदरणीय गीता शर्मा जी कृपया आए और अपना गीत रखें। और इसके बाद में शोभा सेतिया जी कालका से जुड़ी हुई हैं, वो भी कृपया एक गीत के लिए तैयार रहें। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। आज कार्तिक पूर्णिमा की सभी को और गुरु नानक प्रकाश के उत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई। आवाज आ रही है जितेंद्र जी मेरी? हाँ जी, आ रही है, बहुत ठीक। अच्छी आवाज आ रही है। मैं भी ऋषि का ये गीत गा रही हूँ, प्यारा ऋषिवर। सभी संसार के लोगों का प्यारा था ऋषिवर तू, सभी संसार के लोगों का प्यारा था ऋषिवर तू, मेरे इस देश की आंखों का तारा था ऋषिवर तू, मेरे इस देश की आंखों का तारा था ऋषिवर तू, था जब अज्ञान अंधेरा दिखाया वेद का मार्ग, था जब अज्ञान का अंधेरा दिखाया वेद का मार्ग, अनाथों और अछूतों का सहारा था ऋषिवर तू, अनाथों और अछूतों का सहारा था ऋषिवर तू,
सभी संसार के लोगों का प्यारा था ऋषिवर तू, मेरे इस देश की आंखों का तारा था ऋषिवर तू। देशभक्ति सिखाई आके तूने सारे भारत को, देशभक्ति सिखाई आके तूने सारे भारत को। सभी विद्वान कहते हैं हमारा था ऋषिवर तू, सभी विद्वान कहते हैं हमारा था ऋषिवर तू। सभी संसार के लोगों का प्यारा था ऋषिवर तू, मेरे इस देश की आंखों का तारा था ऋषिवर तू। पौराणिक मत की सत्यार्थ में खोली पोल थी तूने, पौराणिक मत की सत्यार्थ में खोली पोल थी तूने। ईसाई मुसलमानों को भी ललकारा ऋषिवर तू, ईसाई मुसलमानों को भी ललकारा ऋषिवर तू। सभी संसार के लोगों का प्यारा था ऋषिवर तू, मेरे इस देश की आंखों का तारा था ऋषिवर तू। कहे नंदलाल दुनिया को जरूरत थी अभी तेरी, कहे नंदलाल दुनिया को जरूरत थी अभी तेरी। सभी ऋषियों व मुनियों से न्यारा था ऋषिवर तू, सभी ऋषियों व मुनियों से न्यारा था ऋषिवर तू। सभी संसार के लोगों का प्यारा था ऋषिवर तू, मेरे इस देश की आंखों का तारा था ऋषिवर तू, मेरे इस देश की आंखों का तारा था ऋषिवर तू, मेरे इस देश की आंखों का तारा था ऋषिवर तू। धन्यवाद जी समय देने का जितेंद्र भाई साहब, बहुत 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 समय बाद मेरा नंबर आया। बहुत धन्यवाद गीता शर्मा जी, बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया। मेरे इस देश की आंखों का तारा था ऋषिवर तू। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती निश्चित रूप से जो काम उन्होंने संसार के लिए किया, वेद की ज्योति जिसने जगाई विमल, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की, मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की, नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल छंद की, आर्य नर नारियों प्रेम से बोलिए जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। उस ऋषि का जितना गुणगान करें उतना कम। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय शोभा सेतिया जी कृपया आए और अपना गीत रखें। आदरणीय शोभा सेतिया जी। सभी को मेरी सादर नमस्ते। एक छोटा सा भजन। पूछ रहा इंसान किसी ने भगवान देखा, पूछ रहा इंसान किसी ने भगवान देखा, हवाओं में देखा बादलों में देखा, हवाओं में देखा बादलों में देखा, वर्षा की रिमझिम में मैंने भगवान देखा। पूछ रहा इंसान किसी ने भगवान देखा,
सूरज में देखा चंद्रमा में देखा, सूरज में देखा चंद्रमा में देखा, तारों की रिम झिम में मैंने भगवान देखा, तारों की रिम झिम झिलमिल में मैंने भगवान देखा। पूछ रहा इंसान किसी ने भगवान देखा, खेतों में देखा खलियानों में देखा, खेतों में देखा खलियानों में देखा, गेहूं की बालियों में मैंने भगवान देखा, गेहूं की बालियों में मैंने भगवान देखा। पूछ रहा इंसान किसी ने भगवान देखा, फूलों में देखा कलियों में देखा, फूलों में देखा कलियों में देखा, भंवरों की गुंजन में मैंने भगवान देखा, भंवरों की गुंजन में मैंने भगवान देखा। पूछ रहा इंसान किसी ने भगवान देखा, मंदिरों में देखा कंदरों में देखा, मंदिरों में देखा कंदरों में देखा, झांका तो हृदय में मैंने भगवान देखा, झांका तो हृदय में मैंने भगवान देखा। पूछ रहा इंसान किसी ने भगवान देखा, माता पिता की सेवा में देखा, गुरुजनों की सेवा में देखा, उनकी दुआओं में मैंने भगवान देखा, उनकी दुआओं में मैंने भगवान देखा। पूछ रहा इंसान किसी ने भगवान देखा, पूछ रहा इंसान किसी ने भगवान देखा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शोभा जी, बहुत सुंदर गीत आपने मैं सुनाया। आज तैयार नहीं थी, लेकिन मैंने कहा बहुत समय से जुड़ी नहीं हूँ तो आज बोल ही जी देती जी हूँ। जी, नहीं मैंने भी देखा आज बहुत दिनों के बाद आप आए हैं, तो हाँ जी, हाँ इसलिए जी, आपको तुरंत हमने पकड़ लिया। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद जी। बहुत 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 सुंदर, धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। पूछ रहा बहुत इंसान सुंदर किसी टॉपिक ने पर भगवान सुनाया। देखा। और देखने के ऊपर बहुत ज्यादा भ्रम है लोगों में, लोग समझते हैं कि जो हम आंख से देख रहे हैं वही देखना होता है, लेकिन देखने का अर्थ केवल आंखों से देखना नहीं होता। जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उन सब से हम देख सकते हैं। हम सुगंध को देखते हैं तो हम अपनी नाक से देखते हैं, हम शब्द को देखते हैं तो वो अपने कानों से देखते हैं, हम किसी को महसूस करते हैं अपनी त्वचा से महसूस करते हैं, तो उसको इसलिए देखने का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम आंखों से किसी को देखें। अगर कोई माता कहे कि जरा दाल में देखो नमक कम है कि नमक तेज है, तो ऐसा नहीं है कि हम दाल को आंख में डालकर देखेंगे कि नमक कम है या तेज है, तो उसको हम चख करके पता लगाते हैं कि उसमें नमक कम है या तेज है। तो इसी तरह से परमपिता परमात्मा को भी अगर देखना है तो इन भौतिक चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, इन भौतिक इंद्रियों से भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इन सब से वो परमपिता परमात्मा परे है। इसीलिए कहते हैं कि नहीं गर आंख से देखा तुझे तो क्या हुआ ए रब, नहीं गर आंख से देखा तुझे तो क्या हुआ ए रब, तेरा होना बताता है नजारा तेरी कुदरत का। ये संसार का प्रत्येक वस्तु अगर हम इसको देखें तो उसमें परमपिता परमात्मा की कारीगरी हमें नजर आती है, जो आपने अपने गीत के माध्यम से बताई कि चाहे वो हम तारों की झिलमिल में देखें, बारिश की रिमझिम में देखें, भंवरों की गुंजन में देखें, फूलों में देखें, कलियों में देखें, पहाड़ों में देखें, नदियों में देखें, वनस्पति औषधियों में देखें, अपने इस मनुष्य के शरीर को ही देख लें, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। कितना सुंदर ये जो शरीर हमारा बनाया है, एक एक पुर्जा ऐसा इसके अंदर फिट किया है। आंखों को देख लीजिए, इतनी छोटी सी आंख और उससे पूरा संसार हमें दिखाई देता है।
उस आंख के भी अंदर इतने सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। कहते हैं कि डॉक्टरों की जो वो होती है ना स्पेशलाइजेशन, 8 प्रकार की स्पेशलाइजेशन तो केवल आंखों के ऊपर है। कोई रेटिना का स्पेशलिस्ट है, कोई कॉर्निया का स्पेशलिस्ट है, कोई किसी और चीज का स्पेशलिस्ट है। तो 8 प्रकार की स्पेशलाइजेशन केवल आंख के अंदर ही है। तो इतना सूक्ष्म उसने इस कारीगरी को बनाया, इतना विचित्र इस कारीगरी को बनाया है। तो हम जैसे जैसे उसे देखने का प्रयास करते हैं तो हमें परमपिता परमात्मा के होने का स्वतः पता चल जाता है कि अवश्य कोई सुंदर कारीगर रचनाकार है जिसने इस सुंदर रचना को रचा है। उसके बिना रचाए ये सुंदर संसार अपने आप नहीं बन सकता। क्योंकि ये छोटा सा फूल भी, एक फोटो भी अगर हम बनाना चाहें, एक चित्र भी बनाना चाहें, तो बिना किसी के बनाए वो नहीं बन सकता। इतना सुंदर, इतना बड़ा, इतना विचित्र संसार जब हम देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें उस बनाने वाले का भान होता है, ज्ञान होता है कि अवश्य कोई बनाने वाला है जिसने सब कुछ बनाया और सब कुछ नियमों के अंदर बनाया। हर चीज अपने नियम के हिसाब से चल रही है, कोई भी चीज अपने पथ से विचलित नहीं होती। अगर ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं तो एक परिधि के अंदर एक उनका ऑर्बिट है जिसके अंदर वो घूम रहे हैं। अगर इधर उधर हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपस में टकराते नहीं है। ये चांद सितारे सारे ग्रह नक्षत्र अपने अपने मर्यादा के अंदर वो चल रहे हैं, अपने अपने नियम के हिसाब से चल रहे हैं। तो उस परमपिता परमात्मा का हम जितना भी संसार को देखते हैं तो उस परमपिता परमात्मा का हमें ज्ञान होता है। वही आपके गीत का भाव। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है, इसलिए समय आज्ञा नहीं देता कि भजनों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ा पाएं। आप बहुत सारे, सभी हमारे जितने भी श्रोता हैं, सुंदर गीत सभी आप सुनाने वाले हैं और सभी विद्वान लोग जो है इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी प्रार्थना, माता सुषमा यति जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, कृपया अपना माइक ऑन करें। आशीर्वाद स्वरूप अपनी चंद पंक्तियां कह करके आप शांति पाठ कराएं। माता सुषमा यति जी। ओ नमस्ते जी। सब बहनों को नमस्ते। थोड़ी तबीयत मेरी ऐसी है, ठीक नहीं है। चलो शांति पाठ तो करा ही देती हूँ। लाज भगत की शरणागत की, तुम न रखोगे तो कौन रखेगा। वहाँ भगत की शरणागत की, तुम न गहोगे तो कौन गहेगा। तीर भगत की शरणागत की, तुम न हरोगे तो कौन हरेगा। तेर भगत की शरणागत की, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। जोली भगत की शरणागत की, तुम न भरोगे तो कौन भरेगा। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरपः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म वैदिक धर्म की जय हो।
जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। जय हो। गुरु दंडी विजयानंद महाराज की जय। जय हो। राधा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की जय। जय हो। योगी राय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। रक्षा हो। समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जल्दी रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। प्यार प्रकाश अमर रहे। हिंदी भाषा अमर रहे। भाषा अमर रहे। वैदिक प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को नमस्ते।